आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त पे महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है फिर एक बार विधानसभा चुनाव को लेकर है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, आचार संहिता का समय नज़दीक आ रहा है, एक बड़ी राजकीय हलचल देखी जा रही है। और जिस तरह से वंचित बहुजन अघाड़ी ने 10 से 12 के आसपास जैसा बताया जा रहा है कि मुस्लिम उम्मीदवार उन्होंने चुनाव मैदान में उतारी हैं, बहुत काबिल उन्होंने जो है तो उम्मीदवार दिए हैं, पढ़े लिखे दिए, काबिल दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन अभी तक ऐसे समाचार भी नहीं मिल पा रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी बोलिए या फिर शिंदे सरकार बोलिए, उनकी तरफ से कोई मुस्लिम उम्मीदवार, ताकि मुसलमानों को कहने के उनको अधिकार मिले, उनके नेतृत्व हो सके, उनको उनकी आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से उनको कुछ कोठा मिले, ऐसा कुछ हलचल दिखाई नहीं दे रही है, जिसको लेकर मुसलमानों के अंदर एक बेचैनी का माहौल पाया जा रहा है। और सबसे हैरानकुन बात तो ये है कि जिस महाविकास अघाड़ी को मुस्लिम समाज ने पूरे देश में और अपने इंडिया अलायंस को खासकर लोकसभा चुनाव के दौरान, यानी कि आपने सीट नहीं भी दिया, उसके बावजूद भी मुस्लिम समाज एकजुट होकर और उसके साथ साथ तमाम ऐसा दबा कुचला समाज जो ये चाहता है कि ऐसी ताकत, ऐसी पार्टियां, ऐसी सरकार का चयन हो, ऐसी सरकार चुन के आए जो सब समाज को लेके चले, जो भाईचारे को लेके चले। ये सबकी एक सोच थी, एक फ़िक्र थी। उसका नतीजा ये हुआ कि लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया अलायंस यानी कि महाविकास अघाड़ी को एक ज़बरदस्त कामयाबी मिली। लेकिन जैसा होना चाहिए था, जैसे समाचार मिलना चाहिए था कि इंडिया अलायंस कम से कम आबादी के हिसाब से, जहाँ बहुमूल्य मुस्लिम इलाके हैं, उसके हिसाब से कुछ उम्मीदवारों को इशारे मिलते, ऐसा कुछ दिखाई देने में अभी तक तो नहीं आ रहा है। यानी कि उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि फिर एक बार जैसा लोकसभा में देखने को मिला था, शायद उस तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी। और शायद हो सकता है कि ऐसी जगह से कुछ उम्मीदवार डिक्लेयर हो जो शायद चुन के ना आए या कुछ वो हार जाए। तस्वीर तो बिल्कुल साफ तौर से ऐसी दिखाई दे रही है। यानी कि मुस्लिम समाज ने जिस इंडिया अलायंस को पूरे देश स्तर पर एकजुट होकर वोट दिया, उनको जो है तो इतनी शक्तिशाली बनाया है कि वो विपक्ष के अंदर एक अपनी बहुत ताकतवर भूमिका दे रहे हैं। और एक तरफ मुस्लिम समाज पर ही एक आरोप लगा है कि भाई मतलब वोट जहाद, ये पहली बार शब्द का उपयोग हुआ है, वोट जहाद। अब सवाल ये है, वोट जहाद का जो परिभाषा इस्तेमाल हुई है उसके बाद थोड़ा सा मैं एक 2-3 मिनट ले लूँ, उसके बाद फिर मैं असली से जाऊँगा कि वोट जहाद, तो वोट जहाद मुसलमानों ने किसके साथ करे? ये बहुत हैरानकुन बात है। क्या मुसलमानों ने मुसलमानों को वोट दिया और मुसलमान के उम्मीदवार चुन के आए? तो थोड़ा बहुत कह सकते हैं। हालांकि ये भी बात एक संवैधानिक तरीके से एकदम पूरी तरह से गलत है। हमारे पास लोकतंत्र है, लोकशाही है, इसके अंदर जिहाद जैसे शब्द का कोई वो नहीं, जगह नहीं है। ये एक इस्लाम धर्म के अंदर है, लिखा हुआ है, लेकिन वो भी बहुत पाकीज़ा साफ़ सुथरा स्थिति में है। अगर आप उसकी पूरी स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा जिहाद का अर्थ क्या होता है, जिहाद का मतलब क्या होता है। और मुस्लिम समाज ने कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो है तो जो अधिकतर जो है तो हिंदू समाज के जो उम्मीदवार थे, अगर औरंगाबाद की बात करूँ, चंद्रकांत खैरे साहब जो हालांकि हार गए, लेकिन मुस्लिम समाज ने उनको बड़ी संख्या में वोट दिया। तो वोट जहाद हो रहा कहाँ से? अगर मुसलमान को वोट दे रहा और वो चुनकी भी आ जा रहा था, थोड़ा बहुत आप आरोप लगा सकते, तो भी जिहाद का शब्द का उपयोग करना गलत है संवैधानिक तौर से, लेकिन तो आरोप तो लगा सकते कम से कम एक राजनीति चलाने के लिए। यहाँ तो मुसलमानों ने हिंदुओं को वोट दिया, कहते कि ये वोट जहाद है। ये तो अजीब सूरत हाल है, अजीब सूरत हाल है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये है कि जो वंचित बहुजन अघाड़ी, जो महाराष्ट्र में यूँ समझ लीजिए कि उनका कोई आमदार नहीं है, कोई खासदार नहीं है, कोई सरकार में नहीं है, कोई बड़ी भूमिका में भी नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने 10 से 12 के आसपास ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि उन्होंने चुनाव मैदान में उतारने वाले हैं। और बहुत काबिल पढ़े लिखे लोग, जैसे समाचार पत्रों में हमको पढ़ने को मिला है, उसके अनुसार हम कह रहे हैं कि उन्होंने उतारे हैं। और जो महाविकास अघाड़ी इंडिया अलायंस को मुसलमानों ने अन्याय होने के बावजूद, अपनी लोकसभा में अन्याय होने के बावजूद भी आप पे विश्वास किया, एक सब्र किया, संयम से काम लिया और आपको वोट दिया, मगर आपने उस तरीके से जैसा वंचित बहुजन अघाड़ी ने जो है तो मैदान में उतारा है मुस्लिम समाज के प्रत्याशियों को, वैसा देखने में नहीं आ रहा है। सीधी सी बात है।
अब तस्वीर एकदम साफ हो गई है। एमआईएम भी अपने चुनाव मैदान में उतारेगी, क्योंकि गठबंधन नहीं हुआ है। एमआईएम के उम्मीदवार रहेंगे, वंचित बहुजन अघाड़ी के रहेंगे। रही सही कसर जो है तो कुछ अपक्ष उम्मीदवार मुसलमान वो खड़े हो जाएंगे। कुछ छोटी मोटी संगठना बोलिए या छोटी मोटी लेवल की पार्टी बोलिए, कुछ मुसलमान वहाँ से खड़े हो जाएंगे। यानी कि पूरी तरह से मुस्लिम वोट का बंटवारा होने वाला है। और फिर एक बार शिंदे सरकार जो है तो महाराष्ट्र में बहुत शक्तिशाली अच्छे के साथ वापस आने वाली है, जैसे हरियाणा में देखने को मिला। बस सेम हरियाणा की कॉपी यहाँ पर दोहराई जाने वाली है। हरियाणा तो भी कम से कम थोड़ा बहुत वो देखने को मिला, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो है इस वक्त शिंदे सरकार का, महायुति के एक बहुत अच्छे समीकरण बन के आए हैं, बहुत अच्छे समीकरण बन के आए हैं। क्योंकि एक तरफ एमआईएम है, एक तरफ वंचित बहुजन अघाड़ी है और कुछ संगठन के लोग हैं। अब जाहिर सी बात है कि भाई बहुत से मुसलमान एमआईएम के साथ जाते हुए नजर आएंगे, बहुत से मुसलमान समाज जो है तो वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ नजर आएगा। क्योंकि प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जो तो हज़रत मोहम्मद पैगंबर बिल का जो मतलब एक आमदार के ज़रिए जो पेश किया था, वो ठीक है पास नहीं हुआ, उसके ऊपर कुछ ज़्यादा वो नहीं हुआ, लेकिन पेश तो किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह की जो है तो बारगाह में हाज़िरी दिए और नेशनल मीडिया से बात करे और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह की तारीफ़ करे कि ये वो बादशाह था जिन्होंने एकदम 52 साल 50-52 साल हुकूमत किया, क्या आप इसे नकार सकते हैं क्या? और जब इन्होंने हुकूमत किया तो इनके साथ क्या मराठा नहीं थे, ब्रह्म समाज नहीं था, अदर समाज नहीं था, बहुत सी बातें मतलब उन्होंने जानकारी दी है और डंके की चोट पे बोला है। लेकिन जैसे प्रकाश अम्बेडकर साहब औरंगज़ेब रहमतुल्लाह की जो मज़ार शरीफ में जाते हैं, वहाँ ज़ियारत करते हैं, बाहर आके नेशनल मीडिया से बात करते हैं, तो गोया पूरे नेशनल मीडिया को पूरे साफ सूंघ गया, साफ सूंघ गया। अब बोलने को जगह ही नहीं रही। तो कहने का मतलब जब प्रकाश अम्बेडकर साहब की वो भूमिका जो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह की बारगाह पे गए, हज़रत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया एक आमदार के ज़रिए से कि भाई इसको वो कीजिए। और जितने भी समाज के धर्म गुरु है जो आदरणीय है, सम्माननीय है, किसी भी धर्म समाज के गुरु पे अगर कोई टिप्पणी करता है, उनका अपने अपमानजनक शब्दों का उपयोग करता है, तो कड़े से कड़े कानून बने ताकि किसी की जुर्रत और हिम्मत ना हो कि वो किसी धर्म समाज के गुरु के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का उपयोग करे या टिप्पणी करे। यह प्रकाश अम्बेडकर साहब की भूमिका है। और दूसरी बात यह है कि हम वो एहसान भी नहीं भूल सकते कि प्रकाश अम्बेडकर साहब के बदौलत ही औरंगाबाद के अंदर हम समझते हैं कि एक आमदार खासदार इम्तियाज़ अली साहब के रूप में देखने को मिला। एक 40-45 साल के बाद जो है तो एक खासदार इम्तियाज़ अली साहब के रूप में मिला, शक्ल में मिला। ये उनकी मेहरबानी है, उनका सपोर्ट है उनके समाज का। इससे भी सच्चाई से भी आप इनकार नहीं कर सकते। यानी कहीं ना कहीं वो भी एक एहसान समझा जाएगा, एक एहसान ही है। अब लोग बोलते हैं भाई, आप मतलब बयानात में बोलते हैं कि भाई वो यूँ है त्यों है, लेकिन एक बात सीधी सीधी साफ बात है कि जहाँ मुस्लिम समाज के उम्मीदवार को यानी कि खासदार इम्तियाज़ अली साहब को जो लोकसभा के टाइम जो विनर वोट हम कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है तो 1-1.25 लाख का जो है तो दलित समाज का था। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अगर वो थोड़ी देर के वास्ते अगर वोट बैंक हटा लेते 1-1.25 लाख का, कहाँ से जीत के आ रहे थे फिर आप? तो ये तो ऐसा एहसान मानना पड़ेगा ना। वो छोड़ो, वो क्या है उनका वोट बैंक कम हुआ ज़्यादा हुआ, ये सब बकवास बात है। ये सच्चाई है कि उनके समाज अगर इम्तियाज़ अली साहब को वोट नहीं देता था, आप चुन के आते थे क्या? ये आंकड़े है साहब, आंकड़े। ये आंकड़ों को देखना पड़ेगा ना। अरे भाई उनके पीछे समाज कितना है नहीं है, उनका वोट बैंक कितना फिसला नीचे हुआ, ये ऊपर नीचे की बात छोड़ दो। सवाल ये है उनका समाज का साथ आप चुन के आए। तस्वीर साफ एकदम। कहने का मतलब ये वो भी मुसलमानों के दिलों पे, उनके जहनों पे एक एहसान है। और हमेशा उन्होंने जो है तो एक मेरे ख्याल से हिजाब के ऊपर भी काफ़ी अच्छा सा जोरदार आवाज़ उठाई। बहुत से मुद्दों पे उन्होंने खुल के आवाज़ उठाई। और क्योंकि दलित समाज के सरबराह है, दलित समाज से बिलोंग करते हैं, बुद्ध समाज से बिलोंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो उनके एक एक शब्द जो मुसलमानों के लिए अगर बोला जा रहा है उनके सम्मान में, उनके पक्ष में, तो एक तरह से सियासी एहसान ही कहा जाएगा ना उसे। अगर मुसलमान कहता है बोल सकते हैं भाई समाज का आदमी है, समाज का बंदा है, क्या हुआ कौम के लिए बात कर रहा, तो उसका अधिकार है, फ़र्ज़ है। लेकिन ये कहने का मतलब ये मैं इतने हवाले आपको इसलिए दे रहा हूँ कि तमाम बातों को देखते एक बड़ी मुसलमानों की आबादी भी जो है तो प्रकाश अम्बेडकर साहब के एहसान को मानते हुए, समझते हुए, जानते हुए, बूझते हुए जो है तो उनके साथ चला जाएगा। इससे हकीकत से आप इनकार नहीं कर सकते। और कुछ समाज, एक मुस्लिम बड़ी आबादी जो है तो कहीं ना कहीं एमआईएम पार्टी की दीवानी नज़र आती है, जिसका नज़ारा हमने जो है तो बम्बई में देखा।
जो रैली निकली थी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब शान में जो गुस्ताखी का मामला पेश आया, उसके विरुद्ध जो है तो ख्वाजा साहब ने रैली निकाले, उसका नज़ारा पूरे देश ने देखा, सारी बातें नेशनल मीडिया ने उसका नोटिस लिया। कहीं ना कहीं वो आबादी, वो वोट बैंक को भी आपको देखना पड़ेगा। रही सही बात फिर कुछ दूसरे ऐसे पार्टी के अदर उम्मीदवार जो कहीं ना कहीं मुसलमान समाज को देंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं वोट लेंगे, वो भी अपनी की भूमिका देंगे, वो भी कोई ना कोई एक ऐसी बात करेंगे कि एक मुसलमानों का 5% 10% तबका ही बोलेगा, हाँ यार ये सही बोले। वो सही बोलने वाले 10% कितने होते? कम से कम 7-8 हज़ार वोट होते। खप गए, मतलब गए 2000 इसको, 1000 उसको, 1500 उसको, 650 उसको, 350 में को, 250 उसको हो गए पूरा अच्छे से। अब सवाल ये है कि अब तस्वीर साफ हो गई, तस्वीर साफ हो गई। अब ऐसे हालात में, क्योंकि अब तस्वीर नहीं बदली है, इसलिए अब हर तस्वीर के साथ एक नई कहानी, एक नई हकीकत, एक नई सच्चाई भी सामने आएंगी, और हम वक्त के साथ साथ नए अपडेट आपको देते रहेंगे, जो भी हालात बदलते रहेंगे। अब ऐसे हालात में अब ये जब विधानसभा चुनाव होगा, तो इसके अंदर जो है तो रामगिरी महाराज का विषय उठने वाला है, और एक दूसरे साधु महाराज का विषय उठने वाला है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नौज़-बिल्लाह बहुत निहायत गुस्ताखाना अमल जो है तो उन्होंने बात की है। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी गिरफ्तारी भी अमल में है, इनके ऊपर कानून ने अपना शिकंजा भी कसा है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये विषय चलने वाले हैं, और जब ये विषय चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो बड़ा हमारे हिंदू भाई का जो तबका है, फिर वो जब गरमाट के अंदर, जो जोश के अंदर जो बातें निकलेंगी, बहुत सी बातें निकल लेंगी, मतलब कोई बहुत सी बातें, बहुत से मतलब गाली गलौज भी निकल देंगी, पता नहीं क्या क्या बोला जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि जब वो उनके जो आदरणीय संत साधु होते हैं, उनके बारे में अगर कोई इस तरह का अपमानजनक शब्द स्टेज से करे, भाषणों में करे, प्रचारों में करे, तो जाहिर सी बात है कि हिंदू समाज जो हमारे भाई है, बिरादरान वतन है, उनके ऊपर एक गलत मैसेज चलेगा। 100%, 101% बल्कि 1000% चलेगा। उनके दिमाग में ये बैठेंगे भाई हमारे साधु संतों गाली दी जा रही, बुरा भला बोला जा रहा, अपमान किया जा रहा, और ये खुला खुला चढ़ा, तो जाहिर सी बात है फिर वो जाएंगे कहाँ? वो वोट बैंक जाएंगा कहाँ पर? वो सीधे सीधे सरकार जो एक हिंदुत्व की एक नाम लेकर डंके की चोट पे चल रही है, यानी कि शिंदे सरकार चल रही है, और वो कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, बहुत सी बातें दावे भी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा वोट बैंक वहाँ खिसक जाएगा। यानी कि मुसलमान समाज के जो भी ज़्यादातर वोट बैंक का बिखरा होगा, शिंदे सरकार जो है तो बहुत आसान तरीके से जो है तो रास्ता बनाते हुए, ये न्यूज़ समझ लीजिए कि ये विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी से अब सिर्फ ये देखना है कि शिंदे सरकार के कितने आमदार बढ़ते, शिवसेना के, बीजेपी के कितने आमदार बढ़ते, और अजीत दादा पवार के कितने आमदार बढ़ते। अब ये देखना बाकी रह गया, और कितने अच्छे बहुमत के साथ, यानी हरियाणा से ज़्यादा जो है तो महाराष्ट्र सरकार बनाने में कामयाब होते हैं। सिर्फ ये रिजल्ट देखना आना बाकी है, क्योंकि कपड़े बहुत फटने वाले हैं, कपड़े बहुत फटने वाले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मुसलमानों के सामने बड़े बड़े दिग्गज मुसलमान जब खड़े रहेंगे, ये उसको बुरा बोलेंगे, वो उसको और बुरा बोलेंगे, तो ठीक है ना भाई। अरे भाई अगर औरंगाबाद में अगर 100 मुसलमान हैं, एग्जाम्पल दे रहा मैं, अगर 100 मुसलमान हैं, सबके सब तो जायद खुरैशी के समर्थक नहीं हो सकते। अगर 100 मुसलमान हैं, सबके सब तो खासदार इंदौरी साहब के समर्थक नहीं हो सकते। अगर 100 मुसलमान है, महाविकास आघाड़ी के जो भी उम्मीदवार रहेगा सेकुलर के नाम पर, सब मुसलमान उसके समर्थक तो नहीं हो सकते, या शिंदे सरकार के तो समर्थक नहीं हो सकते, या कोई अपक्ष उम्मीदवार आए तो उसके समर्थक नहीं हो सकते। डिवाइडेशन होगा ना, 35 लोग बोलेंगे यार ये सही बोले, इनकी तरफ जाना चाहिए, कोई बोलेगा इनकी तरफ जाना चाहिए, कोई बोलेगा एमआईएम की तरफ जाना चाहिए, कोई बोलेगा जायद खुरैशी साहब सही बोले, कोई बोलेगा फला साहब सही बोले, कोई बोलेगा फला उम्मीदवार सही बोला, फिर एक बोलेगा नहीं यार महाविकास आघाड़ी को दो, नहीं तो फिर ये जो घटनाएं जो हो रही है, जो हिंदू मुस्लिम तनाव हो रहा था, जो तनाव बढ़ रहा है, अगर ये वापस सुन के आते हैं तो ये और ज़्यादा करेंगे, ये इस तरह की मतलब बातें चलेंगी, अफवाहें चलेंगी, सब होने वाला है। तस्वीर एकदम साफ है। सवाल ये भाई कि मैं आपका जो टाइम क्यों ले रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो मुस्लिम समाज के बड़े जिम्मेदारान हैं, ये है वो है, कि इसके अंदर जैसा आप मुस्लिम उम्मीदवार के ऊपर जो मोर्चा फ़र्ज़ करो, अगर महाविकास आघाड़ी ने जैसा देना चाहिए मुस्लिम कैंडिडेट अगर नहीं दी, तो आप उसके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे कि देखो यहाँ इतने वोट थे, यहाँ ऐसे थे, यहाँ वैसे थे, तुमने नहीं दिया, उनके खिलाफ रोना रो जाएगा। सीधी सी बात है। तो जाहिर सी बात है शिंदे सरकार आ रही है, 101% आ रही है।
अब ऐसे हालात में अगर जैसा हमें हुक्म दिया गया है इस्लाम के अंदर, क्योंकि हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, हम यहाँ पर एक ऐसे देश में रहते हैं कि जहाँ एक संविधान बना हुआ है, एक कानून बना हुआ है, उसके उसमें रहते हैं। अब ये अलग बात है कि भाई फैसला कभी मिलने में, कभी इंसाफ मिलने में देर होती है, लेकिन इंसाफ मिलता है, इंसाफ होता है। थोड़ी देर हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, इंसाफ होता है, अधिकतर तो इंसाफ होता है। कुछ बातों में हुआ है, नाराज़गी हुई है या आपको दुख है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इंसाफ मिलता है। कोर्ट दनका लगाती है, कोर्ट फटकार लगाती है। यूपी में देख लो आप, बुलडोज़र यूपी सरकार पे सुप्रीम कोर्ट ने चलाया डंडा कि आप ऐसा गिरा नहीं सकते, उदाहरण जैसा। तो मतलब इंसाफ मिलता है। अब ऐसे हालात में आप सब्र तहम्मुल से काम लें और ज़्यादा आप कोशिश करें, क्योंकि जनता के हाथ में, नेताओं के हाथ में नहीं है। नेताओं के हाथ में, अगर फ़र्ज़ करो कोई पार्टी का इजलास हो रहा, आम खास में हो रहा, अगर आप पब्लिक वहाँ गई नहीं तो कितने बड़ा नेता आन दो, फिर वो प्रोग्राम फेल होने वाला है ना। जैसा आम खास के अंदर वो गज़ल का प्रोग्राम, मुशायरा प्रोग्राम हुआ, अभी ये हफ्ते के अंदर हुआ, देखो पूरा फेल गया ना। पेपरों में आया, सोशल मीडिया पे आया, कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई है, गवर्नमेंट ने लाखों रुपये खर्चा की, लेकिन क्या हुआ, खुद गा लिए, खुद बजा लिए, खुद शेर सुन लिए और खुद ही वाह वाह बोल लिए। ऐसा तमाशा देखने को मिला। ऐसी अगर इलेक्शन के अंदर अगर जनता का समझदारी से काम ले, होश हवास से काम ले, किसकी बड़े लीडरशिप होने पे मत जाइए आप कि भाई बड़े पार्टी है, बड़ा सरबराह है, क्योंकि ये नहीं। इस अगर आप खुद एक पक्का निर्णय ले ले कि नहीं भाई हम उनके साथ नहीं जाना है, चाहे कोई भी लीडर हो या कोई भी पार्टी का हो, अगर आपको लगता है कि ये गलत जा रहा है, ये गलत बात हो रही है, तो आप प्रोग्राम में मत जाओ, खुद मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन आप वहाँ जाएंगे, टाला बजाएंगे, ढोल बजेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, तो भैया तो जग ज़ाहिर है, फिर वो देखते हैं, फिर वो देखते हैं, फिर और कहने के हिंदू मुस्लिम की नफरत बढ़ेंगी, और के हिंदू मुस्लिम की नफरत बढ़ेंगी। जब हिंदुत्व की बात होगी, हिंदुत्व को टारगेट किया जाएगा। एक तरफ तो ये बोला जाता है कि सब धर्म जो है तो शांति के संदेश देते हैं, स्टेट से ये बोला जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती है, और फिर एक तरफ बोलते हैं कि नहीं हिंदुत्व आ जाएगा, हिंदुत्व आ जाएगा। तो ये दोगली बातें कर रहे क्यों आप? ये दोगली बात से जो है तो हिंदू समाज नाराज़ होता है। तो एक तरफ आप मीठी मीठी बात करते हैं कि भाई सब धर्म, सर्वधर्म संभव, यानी सब धर्म एक जैसे, और बाद में बोलते हैं कि नहीं हिंदुत्व आ जाएगा। तो साफ साफ बात करो ना, साफ बात करो, आप कौन सी हिंदुत्व की बात कर रहे, कैसे हिंदुत्व चाहते, क्या चाहते हैं, उसके लिए डायलॉग करो, उसके लिए बात करो। साधु संत है या बड़े हैं, जो भी है, अभी नए सिरे से अगर कुछ पहल करते, कोशिश करते हैं, तो बहुत सी गलतफहमियां दूर हो सकती है। नहीं तो मुसलमान अगर समाज अगर रिवायतन अगर इस तरह के लीडरों के पीछे चले गए जो हिंदुत्व को बुरा बोले, टारगेट कर रहे, तो जाहिर सी बात है कि फिर हिंदू समाज के अंदर एक बहुत गलत मैसेज आएगा। फिर राजनीति में धर्म का उपयोग क्यों? अगर हो रहा है तो भाई अच्छे के लिए करो, क्योंकि हर धर्म समाज जो है तो शांति के संदेश देता है, एकता भाईचारे की बढ़ाता है, तो एकता के दृष्टिकोण से आप इसका उपयोग करो ना, कौन रोक रहा आपको? अगर भाईचारे की बढ़ती है, एकता बढ़ती है, तो खुलेआम करो। लेकिन अगर नफरत बढ़ती है, जबकि संविधान में से गुंजाइश ही नहीं है, हमारा पास सेकुलर देश है, तो उसका इस्तेमाल ही मत करो। और ये होने वाला है, ये होने ही वाला है कि जब इलेक्शन शुरू होंगे, यकीनी तौर से जब चुनाव अभियान अपने चरम पर रहेगा, तो सैकड़ों की भीड़ रहेंगी। जाहिर सी बात है एक नारा ये भी गूंजेगा, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे बेल्ट में वहाँ भी हज़ारों की, सैकड़ों की भीड़ रहेंगी, वहाँ भी नारा लगेगा जय श्री राम, बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इसमें कोई सच्चाई नहीं, इससे पहले लग चुका चुनाव के अंदर, आपने देखा है। उसके पर वाद विवाद भी हुआ, इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत भी हुई, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये भी आपको मालूम है। अब एक ही रास्ता बच जाता है कि हमारे जो मुसलमान समाज के जो बड़े ज़िम्मेदारान हैं, आप उसमें उलमाए कराम कह सकते हैं, चारों इस्लामी तंजीमों के सरबराह के ज़िम्मेदार कह सकते हैं, या बहुत सी छोटी मोटी जो लीडर जो सामाजिक संगठन होते हैं उसके ज़िम्मेदार कह सकते हैं। अभी आपकी बहुत जवाबदारी बन जाती है। एक सब्र तहम्मुल के साथ आपको अभी से मीटिंगें लेना पड़ेंगी, आपको अभी से लाहेमल तैयार करना पड़ेगा आपको। अचानक मतलब अचानक में भयानक, अगर अचानक अगर पूछ जाएंगे और किसी एक बंदे पे हाथ रखेंगे कि नहीं इनको वोट देना है, तो उसके अंदर इस्लाम तराशियाँ हो जाती हैं। कुछ मिल गया क्या, कुछ ले लिया क्या, कुछ दे दिए क्या। हमारे उलमाए किराम पे नौज़बिल्लाह ऐसी तोहमत लगाई जाती है। ऐसे भी समाज में कुछ लोग हैं जो इस्लाम लगाने को कम नहीं करते। देखा ना आपने अब ये मदनी साहब का बयान, अब उन्होंने क्यों दिया था, कैसे दिया था, वो तो अल्लाह जाने, रसूल जाने में। अब क्योंकि बड़े लोग हैं तो कुछ हिकमत से बात करते हैं, लेकिन अब वो कभी कभी ऐसा होता है कि उसका
उसको समझने में गलती हो जाती है, बोले कुछ और मकसद नहीं हो जाता है। खैर वो बड़ों की बात बड़े जाने। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि जैसा वक्फ बोर्ड के बचाने के वास्ते आप जो है तो चौराहे चौराहे जा रहे थे, मस्जिदों में बाज़ाब्ता ऐलान हुआ, QR कोड बने, होटो में पांटेपुरम जा रहे थे आप, और क्या बचाने को जा रहे थे? ऐसी ज़मीन जो सरकार के ताबे में, सरकारी कार्यालय बने हुए, एक बराए नाम एक करारनामा है, बराए नाम किराया जा रहा है, ऐसी ज़मीन, और ऐसी ज़मीन जिस पर नाजायज़ कब्जे है, और सरकार ये चाह रही थी कि बची कुछ ज़मीन भी हम हमारे अंडर में ले ताकि हम कुछ काम कर सकें। तो उसके लिए जबकि मुसलमानों को वक्फ बोर्ड से जैसा फ़ायदा मिलना चाहिए था, बिल्कुल नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। अब बचाने के लिए पूरा देश के मुसलमान रोड के ऊपर, पूरी मुस्लिम लीडरशिप रोड के ऊपर, उलमा इकराम रोड के ऊपर, और जो तबाही बर्बादी हुई, तो जब आप रोड पे नहीं आए, मैं माफ़ी के साथ कर रहा हूँ कि आप हमारे बड़े हैं, जब आपको एहसास नहीं हुआ कि मराठवाड़ा में कितनी ज़मीन है, कौन बैठ रहा है, कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, वहाँ एहसास नहीं हुआ। कौड़े के मोल में किराए पे दे दी गई, उसके बाद क्या क्या तमाशे हुए, कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स बने, कैसे कैसे किराए से गए, भाड़े के रह गए, कि कई ज़मीनें बिक भी गई, ऐसे आरोप लगे। तो वहाँ आपकी तरफ से कोई हलचल नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई लोकशाही माध्यम से जो है तो धरना मोर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। बताइए ना, फिर अब बताइए ना। यानी कि खामोशी में तब तबाह बर्बाद हो रहा है तो चलने दो, चलने दो। यानी एक दिन ऐसा आ जाएगा कि 20-25 प्लाट भी रहेंगे नहीं, चलने दो। खाली वक्फ बोर्ड के नाम पे दरगाह बच जाएंगी, मस्जिद बच जाएंगी, खबरस्तान बच जाएंगी, ईदगाह बच जाएंगी, बस काफ़ी। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें खुश हैं। यानी कि उसके लिए हम मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचेंगे प्रैक्टिकल तौर से, उसके लिए हमारे पास कोई लाहेमल नहीं है, कोई हमारे पास लाहेमल नहीं है। और हमको सरकार से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है। और कई ज़मीन खाली साफ़ सुथरी है गवर्नमेंट के, इसमें अगर हम ठोस नुमाइंदगी करें कि भाई मुसलमानों की हक़ की ज़मीन है, यहाँ हम पर जो है तो बिल्डिंग बनाते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बड़े बड़े मुसलमान के सरमाएदार है, बड़े बड़े लीडर है, उनको बोलते हैं साल 2 साल का हमको उधार दो, हम इसे पैसा खर्चा करते हैं और उसका किराया बढ़े तो आपके पैसे जमा करेंगे, कोई हिकमत के साथ नहीं। ये भी नहीं तो हमारे पास तो पूरे महाराष्ट्र में अगर 4 जुमे अगर चंदे जमा कर लिए कि भाई ज़मीन को डेवलप करना है, वली रहमानी नाम के एक नौजवान ने मतलब एक 4-5 करोड़ का मदरसा बना के बताया, स्कूल देखा आपने, बीच में 6-7 महीने चला। एक नौजवान बच्चा वली रहमानी, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, वो जो है तो एक अपील करता है और लाखों रुपये जमा होता है, आखिर में उसको ये बोलना पड़ता है कि भाई मेरा बजट पूरा हो गया। एक बिल्डिंग और यहाँ ज़मीनें पड़ी हुई है और देने वाले भी मौजूद है, खाली सदा लगाने वाले तैयार नहीं है। और हम क्या बोले, बीजेपी बदमाश, RSS बदमाश है, इनकी नीयत सही नहीं है। हमारे से जो लापरवाही हो रही, जो गफलत हो रही, जो तबाही बर्बादी हो रही, उसका कोई एहसास नहीं। ये सबूत है, उस रोशनी में बोला, ये ना समझिएगा कि आप पे कुछ किरदार कशी हो रही, सबूत है। यहाँ क्यों नहीं जाग रहे? ये वक्फ की मिसाल मैंने इसलिए दिया कि उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी विधानसभा के अंदर एक संभल के, क्योंकि बहुत नाजुक तरीन हालात आ गए हैं और बड़े मुसलमानों के दरमियान में कशमकश है। तो अभी से काम पे लगी, अभी से बातचीत कीजिए, आपको जो करना है कीजिए। हम भी समाज के दरमियान से आते हैं, हम आपकी बात पे लब्बैक कहेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आपके साथ जाइए, उसके साथ जाइए, बिल्कुल नहीं। अगर आपको कहीं लगता है कि प्रकाश अम्बेडकर साहब हमारे दलित समाज के भाई, मुस्लिम समाज, पिछड़े समाज के लोग अगर मजबूत कैंडिडेट है, आपको लगता है, तो आप साफ शफाफ तरीके से बोलिए कि हमको इनके साथ जाना है। हमें अकेला मत छोड़िए आप, हमें अकेला मत छोड़िए आप, क्योंकि बहुत बुरे हाल होने वाले अब। अगर ये इलेक्शन में अगर गए तो कई के लिए रहने वाले, कई के लिए रहने वाले। इमाम की बात आती है, क्यों है, कैसे है, साफ सुथरे अंदाज से बोलिए आप, और ऐसा बोलिए कि 100% वो काम होना चाहिए। अगर माँ विकास आघाड़ी के साथ आप जाना चाहते हैं, साफ सुथरी तस्वीर पेश कीजिए कि हमने इनसे बातचीत की है और हमें किसी बहकावे में नहीं आना। आपको डटना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, जब किसी एक पार्टी की आप तायद करेंगे तो दूसरे पार्टियां वाले तो आपसे नाराज़ होंगे, या आपके ऊपर किरदार कशी भी उठाएंगे, या कुछ मुट्ठी भर लोग शरारत जो मीर जाफ़र के तर्ज पे रहेंगे, वो आप पे इल्ज़ाम पे लगा देगा, भाई कुछ ले लिए क्या, दे दिए क्या, ऐसे यहाँ तक बात पहुँच जाती है। बहरहाल आपको बहुत डट कर और भिड़ कर और बेबाक तरीके से और साफ शफाफ तरीके से आपको रहनुमाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम लीडर की तरफ देखेंगे तो हर लीडर कोई ना कोई पार्टी जुड़ा हुआ है,
अब बड़े लीडर जब भी बोलेंगे साहब मैं तो ये पार्टी का है, इधर आ जाओ, वो पार्टी बोलेंगे वो मेरी तरफ आ जाओ, वो बोलेंगे वो मेरी तरफ आ जाओ, वो बोलेंगे मैं मेरी तरफ आ जाओ। अगर हम पार्टी की नज़र से किसी लीडर को देखते हैं तो बोलेंगे भैया तो मैं मेरी पार्टी है ना, मैं आपके लिए आवाज़ नहीं उठाता क्या, वो तो ये बोलेंगे आपको। लेकिन सवाल आवाज़ उठाने बिठाने की नहीं है, सवाल हमको रिजल्ट की है। हमें रिजल्ट की अब कि हमें ऐसी हिकमत से अख्तियार करना पड़ेगा कि हिंदू समाज के अंदर मैसेज ना जाए कि मुसलमान एक कट्टरवाद की तरफ जा रहे हैं या एक तंग नज़री की तरफ जा रहे हैं या हिंदू मुस्लिम की एकता की या हिंदू मुस्लिम विवाद की बात कर रहे हैं या मंदिर मस्जिद की बात हो रही है। ये इससे बहुत परहेज़ करना पड़ेगा। और जो भी पार्टी के साथ आप जाना चाह रहे हैं तो उनको भी ताकीद करना पड़ेंगे आपको कि साहब अगर हम आपको ताकीद दे रहे हैं ना तो स्टेज पे गैर ज़रूरी बातें नहीं करना, आप पुरानी बातों को ज़्यादा खुरते नहीं बैठना। और जहाँ तक से 99% जो है तो विकास की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, संविधान ने जो अधिकार दिया उसके ऊपर बात करो। क्योंकि बोलने बताने से क्या होने वाला था, जो तबाही बर्बाद होनी थी वो हो गया। बाबरी मस्जिद इतने साल चला, जो भी साल चला, जो होना था वही हुआ, आपके सामने हुआ। रामगिरी महाराज का देख लिया, 60, 65, 55 जो भी FIR के दर्ज हुए, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वेट एंड वॉच, देखो इंतजार करो कि पॉलिसी चल रही है, आप देख रहे हैं सब। अब ऐसे हालात में हमारे बड़ों की जिम्मेदारी बन जाती है और ख़ासकर इसमें उलमा इकराम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। जैसा आपने वक्फ बोर्ड के बचाने के लिए आपने मोर्चा खोला, आपने जेल भरो आंदोलन का इशारा दिया, आपने सड़कों पे आने का इशारा दिया, वही जज्बे के साथ, वही जुनून के साथ, वही इंसानियत के साथ, वही मोहब्बत के साथ, वही अखलास के साथ, वही खुलूस के साथ, वही जहन फ़िक्रों के साथ आपको समाज में जाकर मुत्तफ़क़ा तौर पर 288 अजला जात है, पूरे महाराष्ट्र में सीट है, आपको बहुत खुलकर और संभल कर नबेतुल अंदाज से जो है तो किसी एक उम्मीदवार की ऐसी तायद करना पड़ेगी कि 100% वोट उधर जाए और उसके हमको नताइज बरामद हो। और तायद करने से पहले उनके सरबराह चाहे कोई भी पार्टी का हो, उसे ठोक बजा के बात किया जाए कि भाई हम आपके साथ क्यों जाए। अगर आप ये एक्शन मोड में आ जाते हैं, यकीन मानिए ये जितने लोग हैं ये आपके दरवाजे की चौखट चूमते नजर आएंगे। हमारे उलमा इकराम मामूली ताकत नहीं रखते। तबलीगी जमात की अगर मिसाल लूँ, ये जमात ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सियासत में दाखिला नहीं रखती, ये सियासत में उम्मीदवार मैदान में नहीं आती, राजनीति बयान भी नहीं देते, इनके कोई भाषणों में कभी आज तक सियासत की बात नहीं हुई, आज तक तो नहीं हुई। लेकिन संविधान ने आपको भी अधिकार दिया है। अगर आप तबलीग जमात से भी है, संविधान ने आपको भी अधिकार दिया है। मैं बड़े माजरत के साथ खैर ख्वाहिश आपको मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत अजीम नेक काम कर रहे हैं। हम क्या आपको सलाह दें, हमको राय दे दें, लेकिन खाली आपको एहसास दिला रहे कि संविधान खाली एक ओपनली मुसलमानों के लिए नहीं है, संविधान जमात इस्लामी के लिए भी है, संविधान तबलीग जमात के लिए भी है, संविधान अहले सुन्नत जमात के लिए भी है, संविधान अहले हदीस के लिए है, संविधान हर मुसलमान के लिए है। और इसके अंदर कोई गैर अखलाकी बात नहीं है, कोई गैर शरई बात भी नहीं है। जो हमको जायज़ दिखता है आपको उसके ऊपर आके बात करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप किसी उम्मीदवार के साथ तायद कर रहे हैं या उसके जलसों में जा रहे हैं तो भाई आप ये फ़िरक़ा परस्त हो गए या आपको मशूक हो गए या आपकी सरगर्मियाँ जो है तो नहीं। क्योंकि जमहूरियत है साहब, यहाँ जितने सर देखे जाते हैं उतने सरकार पे दबाव जाता है, अच्छे अंदाज से दबाव जाता है और सरकार झुकने पे मजबूर हो जाती है, सरकार फैसले लेने पे मजबूर हो जाती है। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि तबलीग जमात में ऐसा हम देखते हैं कि भाई 10 लाख का मजमा है, 1 करोड़ 50 लाख का इज्तिमा हो रहा है। अगर वही 50 लाख वही अगर 25 लाख का मुसलमान लोकशाही माध्यम से पूरा मन तक रोड पे आ जाए, रोड पे आके मुनज़्ज़म तरीके से अगर जो है तो सरकार से डिमांड करे, मुतालबात करे, यकीनी मानिए ये नौबत नहीं आएंगी। मुख्यमंत्री साहब को अगर औरंगाबाद में 25 लाख बढ़ेगा ना मुसलमान लोकशाही माध्यम से कि आप हमारा काम कीजिए, हम संविधान के हिसाब से मांग रहे हैं, और 25 लाख हम बढ़ जाते हैं, उड़िया हम कुछ नहीं, ना हंगामा ना शोर ना कुछ, उसका असर ये होगा कि मुंबई से मुख्यमंत्री साहब फ्लैट पकड़ के आएंगे और आपका निवेदन लेंगे कि भाई आपका क्या मसला है। ये लोकशाही की ताकत है, ये सरों के समंदर की ताकत है। मैं तो आज तक हैरान हूँ कि जो हमारे इस्लामी जमातें बोले ये है, ये कि मैं हैरान हूँ कि जो हमारे दीन के लिए बेशक
बेशक आप बहुत अजीम काम कर रहे हैं, मैं आपके काम पे, कारकर्दगी पे कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ, मैं खुद गुनहगार बंदा हूँ, लेकिन मेरे दिल में फितरतन सवाल उठ रहा है कि जब आप मुसलमानों को सुधारने के लिए, एक अमन का पैगाम पहुँचाने के लिए, माशरे से बुराई का खात्मा करने के लिए 25-25 लाख लोग जमा हो जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपये खर्च होता है, लोग अपनी ज़ात से खुद खर्चा करते हैं, तो वो जज्बा आपको सियासत में क्यों नज़र नहीं आता? और सियासत में आने से कहा कि आप पे टाडा लग रहा, कि पोडा लग रहा, कि आप पे धाड़ पड़ रही। अरे हमको बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने संविधान दिया है ना, हमें अधिकार दिया है ना, हम रोड पे आते ही नहीं, हम कभी रोड पे आते ही नहीं। अगर रोड पे आए तो फिर आधे उधर और आधे उधर, बाकी आओ मेरे पीछे, तो बाकी पीछे कोई भी नहीं, वो हाल होगा मुसलमानों का। तो ये आपको अब सियासत में आपकी शमूलियत, और वो भी बावखार तरीके से ऐलान करना पड़ेगा कि भाई हम कुछ हमारे मुद्दा खड़े नहीं कर रहे, लेकिन हमको जो अब तक 77 साल में जो जुल्म हो गया, और जुल्म की इंतहा हो रही साहब, इंतहा ये हो जा रही कि कभी 70 साल में ये सुनने में नहीं मिला कि आपको मस्जिद में घुस के मारेंगे, कभी ये देखने में मिला कि तुम्हारा गुम्बद 4 मीटर ऊपर क्यों बढ़ गया। क्या है ये? जो मुसलमानों ने खून की अपनी जानों को बलि दिया, कुर्बानी दिया, देश को आज़ाद कराया, वो समाज की एक मस्जिद, एक अल्लाह का घर, अगर उसका जगह जो तो मीनार या उसका जो गुम्बद होता है वो 4 फीट अगर ऊपर चला जाता है, या खादी माला बढ़ा लेते हैं, वो भी एक अल्लाह की इबादत की, ईश्वर की भक्ति के लिए बढ़ा लेते हैं, तो उसे कहा जाता है कि भाई ये अवैध निर्माण है। आज हमारे आबा अजदाद ने जो तो हमारे फांसी को चढ़ा, और हमें ये दिन देखना पड़ेगा कि तुम्हारा गुम्बद 3 मीटर बड़ा हो गया, तुम ज़रा कम करो। तो हमारे दिल में सवाल तो उठेगा ना कि हमारे आबा अजदाद ने जो खून की जानों को नजराना दिया, हमारे उलमा इकराम, आज़ादी का इतिहास उठा के देखो कि हर 2 किलोमीटर पे एक उलमा इकराम की लाश लटकी नजर आती थी, फांसियाँ दे दी उनको अंग्रेज़ों ने, जाम शहादत पी लिए। तो क्या तस्वुर था उनका, क्या तस्वुर था? ये तस्वुर था ना कि इस मुल्क में हम मिलजुल के रहेंगे, इस मुल्क को हम गुलामी से आज़ाद करेंगे, इस मुल्क में हम अपने मज़हब के एतबार से जिएंगे, खेलेंगे, मतलब फूलेंगे, मिलजुल के कारोबार करेंगे, देश को बढ़ाएंगे, ये मतलब था ना। और मज़हब जो है तो हमारे एक लाजमी जुज़ है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर वहाँ अगर हमको थोड़ी रियायत नहीं मिलती है तो फिर बताइए, जबकि कई लीगल बस्तियाँ जो है तो सरकार जो है तो कानून फ्रेम बिठा के लीगल करती कि नहीं भाई हमको आपको जीने का अधिकार है। और वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो भगवान, वो गॉड जिन्हें पूरी सृष्टि को बनाया, पूरी दुनिया को बनाया, सातों आसमान को बनाया, ज़मीन को बनाया, आपको बनाया, हमें बनाया, सबको जीवन जान दिया, और उसके नाम पे अगर कोई धर्मस्थल, कोई मस्जिद के नाम पर या कोई मंदिर के नाम पर या जो भी बनता है, उसके पर वाद विवाद क्यों? हम कहाँ जा रहे हैं? बहरहाल ये तमाम बातें बोलने का मकसद, ये तमाम हालत तरफ मैंने जो कहीं खुले इशारे तौर पे इशारा किया हूँ, कहीं दबे अल्फाज में इशारा किया हूँ, ये इसलिए दिया हूँ कि अब हमें जो है तो राजनीति में हमारे बड़ों को चाहिए कि वो अच्छे अंदाज से जो है तो सरकार से भी बात करें। और अब ये इलेक्शन के अंदर, कम से कम ये विधानसभा के अंदर 77 साल में जो हुआ वो भूल जाइए आप। गलतियाँ बहुत हुई हमारे से, इतनी गलतियाँ हुई यार, जो बर्बादी की जो है मुसलमान, जो बर्बादी कगार पे खड़े हुए, यकीन मानिए मैंने जो मतलब 20-25 साल छोड़ दीजिए, लेकिन जो होश हवास की ज़िंदगी से लेकर आज तक, यानी कि मेरी उम्र आज 52 साल हो रही है, जितने मैंने आर्टिकल्स पढ़ा हूँ, जितने दानिश्वर के बयानात को सुना हूँ, जितने भाषणों में सुना हूँ, जितने बड़े बड़े मतलब वो तारीख़ के हवाले से मैंने जो है तो उसकी स्टडी किया हूँ, उसकी रोशनी में कह रहा हूँ, यकीन मानिए 99% तबाही के ज़िम्मेदार सिर्फ मुसलमान हैं, मुसलमान क़यादतें हैं, मुसलमान लीडर हैं। 99%, 1% हम कह सकते हैं उनका है। अब वो उनका समाज एक मेजॉरिटी में रहेगा, एक देश आज़ाद हो रहा, इस्लाम के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर एक पाकिस्तान बन जा रहा, एक तरफ बांग्लादेश बन जा रहा, तो जाहिर सी बात है कि जब उनकी बड़ी मेजॉरिटी, जिसको हम हिंदू भाई कहते हैं, उनकी दिमाग में, उनकी सोच में, विचार में ये अंगड़ाई तो लेंगी ना कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है। कोई बुरी बात नहीं है और कोई गलत बात भी नहीं है। जिस तरीके से जो है तो आज़ाद हुआ, जब से हर इलेक्शन के अंदर हिंदुत्व को टारगेट किया गया, हिंदू लीडर को बुरा भला बोला गया, जो भी बोला गया, बस हर इलेक्शन के अंदर गालें देती गई। इलेक्शन जो है तो ख़त्म हुए, फिर 5 साल चढ़ा, फिर 5 साल आए, फिर नफरत की बात, फिर 5 साल आए, फिर नफरत की बात। तो हमारे बड़ों ने जो है तो उसी टाइम जो है तो अगर हिंदू लीडरों से, साधु संतों से अगर और ज़्यादा घुल मिल के मुलाकातें करते, कुछ गलतफहमी दूर करते, कुछ सुझाव रखते, कुछ ले और दो की पॉलिसी करते, तो आज के बुरे दिन देखने को नहीं मिलते। मेरा तो दावा है कि अगर ये पॉलिसी अगर शुरू से लेकर चलते थे तो आज बाबरी मस्जिद का भी मामला कुछ और होता था, राम मंदिर भी बनता था, लेकिन सूरत हाल कुछ अलग होती थी। पर हमने क्या करे, बस वो बुरे है। अरे इतना बड़ा पाकिस्तान,
जो जिन्हें नाक में दम करा, जिन्हें हिंदुस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया, बेकसूर निहत्त तो हमारे यहाँ की आवाम को जो है तो आतंकवादी की तरह मारा गया, उसके बावजूद भी हमारे देश की पॉलिसी है कि हम पड़ोसी के साथ अमन से रहना चाहते हैं। उसके बाद भी जो है तो मोदी सरकार भी जो चाहती है कि भाई हम बातचीत के दरवाजे खुले। इतना बड़ा चाइना, इतनी बड़ी शक्ति, उन्हें जो हमारे सरहदों में घुसने की नापाक जो तो फिराक में है, कोशिशों में समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि भाई 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर के लिखा होता है, 30 किलोमीटर जो तो अंदर घुसा हुआ है। सरकार उसके बाद भी जो तो संयम से काम लेती है और बातचीत करती है कि भाई ये क्या है, मिल बैठ के बात करेंगे, आप पीछे सरक जाइए। इतना बड़ा गज़ा फ़लस्तीन जहाँ पर लाशों के ढेर लग रहे हैं, उसके बावजूद भी तो फ़लस्तीन के ज़िम्मेदारान, हमास के ज़िम्मेदारान, इजराइल के ज़िम्मेदारान एक तीसरे मुमालिक के बीच में रख कर कायरा में, मिस्र से इसमें रख के जो है बातचीत होती है कि भाई इस जंग को बंद होना चाहिए, जबकि लाशों को ढेर लग रहे हैं। कई सैकड़ों हज़ारों मस्जिद तबाह बर्बाद हो गई है, कई अंबिया की मतलब पुराने मज़ारात को नुकसान पहुँचा है, कितना नुकसान हो रहा है। उसके बाद भी जो है तो बातचीत चल रही है कि भाई हम नफरत ख़त्म करेंगे, कुछ गलतफहमी दूर करेंगे और अमन का दरवाज़ा खोलेंगे। हज़ारों कितना नुकसान हो रहा है मैं बता भी सकता नहीं हूँ। तो और देश आज़ाद हुआ जब से, यहाँ इतना बड़ा झगड़ा था भी नहीं, इतना बड़ा झगड़ा था भी नहीं। लोग कहते हैं कि आरएसएस, अरे आरएसएस कौन है? वो भी देश की एक बड़ी संगठन है। अगर हमारे जैसे बड़े बड़े संगठन के लोग जो 5 लाख 10 लाख 20 लाख जमा करने की ताकत रखते हैं, आपके अंदर इतनी सलाहियत नवाजा, उसी टाइम आगा शुरू स्टार्ट से आप डायलॉगबाजी करते कि भाई कोई बात नहीं, हमें आपके हिंदुत्व से भी कोई नफरत नहीं है, हिंदुज़म से भी नफरत नहीं, सिर्फ आप प्यार की बात कीजिए, मोहब्बत की बात कीजिए, चलिए हम मिलकर अच्छा हिंदुस्तान का निर्माण करते हैं, भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। इतने दंगे फसाद भी नहीं होते थे। लेकिन एक सियासी ताकत ने एक सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को कैप्चर कर ली, आज तक कैप्चर करी हुई कि नहीं वो आ जाएंगे, नहीं वो आ जाएंगे। और आखिर में क्या हुआ? 2 खासदार थे, आज पूरे बहुमत में है। अरे भाई जब तुम डरा रहे थे, संविधान की रक्षा कर रहे थे, संविधान के ऊपर वोट दे रहे थे, सब चढ़ रहा था, फिर ये 2 से जो है तो 300 350 200 300 तक पहुँचे कैसा? ये हमारे बड़ों को होश की नाखुन लेने की जरूरत है। ये नहीं कि हमको बढ़ा रहे आगे, तुम रहो आगे, गोलियां तुम खाओ, जलील तुम हो, नज़रों में तुम आओ, तुम्हारा बांध काम हो, और हम तो कुर्सी सामान लेते, कुर्सी बैठते भाई, माजी आमदार बन के, रनिंग आमदार बन के, सटिंग आमदार बन के, एमएलसी बन के मसला मस करते। लड़ो। तो ये कब तक तमाशा चलने वाला है? अब वक्त आ गया है कि कुछ ऐसे कड़वे घूट पे कर हमें फैसले लेने की जरूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है अब। क्योंकि तस्वीर जो विधानसभा की दिख रही है, जिस तरीके से मुसलमानों के दरमियान बड़े बड़े मुसलमान दिग्गज आपस में खड़े रहने वाले, कपड़े फटने वाले हैं, कपड़े इतने फटने वाले हैं कि बता नहीं सकता हूँ। बहुत तबीयत से कपड़े फटने वाले हैं, आपस में ओट फुटने वाले हैं, ये सारी बात है। तो सवाल ये है कि भी जब सारी बात हो जाएंगी, कल को अगर तुम्हारे आपस की लड़ाई में, झगड़े में सारी बात है, ठीक है, कल को शिंदे सरकार आ जाती है, तो कौन से हक से बोल सकेंगे शिंदे सरकार हमने आपको वोट दिया है, हमारे मसले हल करो? कौन से मुँह से बोलेंगे? पीछे पलट के देख रहे भाई मुसलमानों को 100 वोट थे, तो पता चला कि भाई 25 वोट मस्जिद वालों ने ले लिए, तो 30 वोट इमाम वालों ने ले लिए, तो 15 वोट फला उम्मीदवार ने ले लिया, तो 5 वोट उसने ले लिया, 6 वोट उन्हें ले लिया, 2 वोट उन्हें ले लिया। मुसलमानों का पूरे वोट जो है तो तकसीम का बिखराव हो गया। आप चुन के आ गए। अब तुम कौन से मुँह से बोलते हैं उनको? एक तो चुनाव चलेंगे तो उनको गाली देंगे, मतलब बुरा भला बोलेंगे, उन पर आरोप लगेंगे, ये ऐसे है वो वैसे है, वो बहुत बुरा भला बोलेंगे। आखिरी में 3 भी 60 एक होने वाला है, वो चुन के आएंगे, फिर तो जाने को अपने को शर्म आएंगे ना, अपने को शर्म आएंगे। अब यहाँ तीनों आमदार अगर औरंगाबाद में उनको चुन के आ रहे और उनको तबीयत से बुरा भला बोलेंगे, ऐसा है वैसा है, यूँ है त्यों है, पता नहीं क्या बोलेंगे, तो अल्लाह ही जाने, बहुत कपड़े फटने वाले, बहुत देखो तमाशा क्या होने वाला है। तो बाद में कौन से मुँह से जाके बोलते? अगर हमारे क्षेत्र के कौन आते जैसा भाई अतुल साहब है, अतुल साहब का 2 बार चुन के आ जाए, हाँ, और उनको दिख रहा क्या रिलेशन के अंदर बहुत तबीयत से कपड़े फटे थे। अपने क्या है भाई, मुसलमान से कई गलती से 100-200 वोट मिले हुए, सच्ची बोलो वो अतुल साहब का दिल बोलेगा कि चलो यार अपन यहाँ काम करते, मैं 50 लाख की निधि देता। और दूसरे क्या होते, नहीं वो आमदार सबके रहते, चुन के आ जाते तो सबके हो जाते। अरे बाबा, तो वोट दे के भी बताना पड़ता ना कि हम तुम्हारे, बोल के खाली चुन के आ जा रहे बोले नहीं, संविधान के हिसाब से वो सबका रहता। बोले वाह 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 वाह, ये अजीब बात है यार। यानी उनको वोट देंगे नहीं, दोस्ती घात बढ़ाने की कोशिश करेंगे नहीं, और फिर बाद में अगर वो उलट फेर हो गया, वो चुन के आ गए, तो बोलते नहीं उनको काम करना पड़ता ना। तो भाई अपना भी फर्ज है ना वोट मार के बोलना कि भैया हमने तेरे पे भरोसा करे ना। अरे 1-2 बार तो भरोसा करे, 77 साल हमने जो है तो झाकमारी कर लिए,
हमारा बांध काम कर लिए, अपने हाथ से तबाह बर्बाद कर डाले अपने आप को सेकुलरिज्म के नाम पर। तो दो चार बार एक दो बार उनको मौका देके देखो ना, झीन है कि भूत है, पलित है, नौज बिल्ला, क्या ऐसा कोई बहुत बड़ी ताकत है कि जैसी गलती से आ गए थे बस मुसलमानों को दे और बस गर्दना साफ। अरे जिंदगी मौत का मालिक तो अल्लाह है ना, जिल्लत देने वाला, इज्जत देने वाला। अगर मैं अगर और 3 साल जिंदा रहने वाला हूँगा अल्लाह के हुक्म से, तो कोई ताकत मुझे मौत की नींद नहीं सुला सकती। आज मैं इस असर का टाइम हो रहा है, असर की नमाज हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद मैं बैठ शुरू कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है अगर मैं ईशा में अगर मेरी मौत होने वाली है तो कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती। ये हमारा ईमान है ना, इतने बड़ा ईमान रखने के बाद झाड़ का पत्ता उसके बाद हल नहीं सकता, उसके बाद फिर हम लपक रहे ये आ जाएंगे वो आ जाएंगे। अरे बात करो ना, इंसान है ना, इंसान है ना, बात करो ना। हो सकता हो अरे हमारे अखलाक के हमारे अरे एक तरफ क्या बोलते हैं, हमारी तारीख ही रही कि हमारे अखलाक को देख के लोग इस्लाम में दाखिल हो गए, और आज हमारे अखलाक इतने काम के नहीं रहे कि हम देख के कम से कम उनको अपना दोस्त बना सके। तो फिर हम कहाँ जा रहे, और हम कौन से उसूलों की बात कर रहे और कौन से अखलाकियत की बात कर रहे? ये बात तो सोचना पड़ेंगे ना अपने को। तारीख में लिखा हुआ है ना, ऐसा नहीं चलो मैं अपनी तरफ से मतलब बड़ा ही बात दे रहा कि पका भाषण दे रहा, ऐसी बात भी नहीं। किताबों में लिखा हुआ है, अखलाक को देख के लोगों ने इस्लाम जो है तो दावत कबूल करे। और हमारे अखलाक ये है कि हमारे वो दुश्मन बने हुए तो क्यों बने हुए भाई? हमें भी तो गिरफ्तार झांकना देखना पड़ेगा ना कि हमने कब उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाए, नहीं बढ़ाए, क्या करे। कुल मिला के ये वीडियो बनाने का मकसद जो है ना मेरा, किसी एक तरफ जाना, ये करना। कोई हमारे पास चौथी पास भी कमेंट कुछ भी कर देते, चौथी पास से बेचारा समझता नहीं, गलती से जो तो 100 मोबाइल हाथ में आ गया और अपना चढ़ रहा है बस किधर भी। सोचते नहीं यार कि पीछे दर्द क्या छुपा हुआ है, क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा, सच बात है नई बात है। अपने आप को अपने लोग उंगली उठाए तो बोले यार ऐसा बोले। अरे तो बस सच बोले ना, सच बोले ना। तुमने जो है तो हिंदुस्तान, मैं फिर बात वो जुमला दोहरा दे रहा हूँ, हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ आज तक जो है तो तुमने सेकुलरिज्म की बचाओ 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 के वास्ते मुसलमान ने वोट दिए ना, चाहे किसको भी दिए, राव को दिए, पंडित को दिए, कुलकर्णी को दिए, इसको दिए, उसको दिए, किसको भी दिए, बराबर है ना, चुन के दिए। फिर बांध काम हुआ कैसा, इतने पीछे आए कैसा? 35% से तुम 1% पे आ गए। क्या क्या खा के सो गए थे? और हम बोलते हैं ना नशे का ये है वो है वो है, बटन प्लेयर क्या क्या हम सुनते, बयान आदमी सुनते। ये कौन सा नशा था भाई हमारे बड़ों को? क्या रिपोर्टें नहीं आ रही थी? क्या पढ़े लिखे नहीं थे, काबिल नहीं थे, क्या थे? क्या आंकड़े नहीं देख रहे थे? अरे हम तो बहुत से पैदा भी नहीं होंगे, ये हम बच्चे होंगे, लेकिन आप तो बहुत बड़े थे ना, जो दुनिया से गुजर गए बोलो या जो बहुत आखिरी उम्र के अयाम में चल रहे, आप तो पढ़े लिखे थे, आपको तो आंकड़े मिल रहे थे ना। तो ऐसा सिस्टम क्यों नहीं कि 5 साल में ये 1 साल हो गया, अब विधानसभा चुनाव आ गया, 1 साल में भाई कितनी योजना आई, कितने मुसलमानों को पहुंचने में कामयाब हुई, कितना उनको इंसाफ मिला, क्यों नहीं मिला, क्या नहीं मिला, ठोक बजा के सरकार से बात करना, नुमाइंदगी करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर ये एक्टिविटी करेंगे तो हमको मिलेगा ना। अरे नए रुपया मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा, नहीं 8 मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा ना, बस वोट दे दिए, बच गया संविधान, आप तुम खप जाओ, मांगते बेटे भीख। बहरहाल मैं तमाम हमारे बड़ों से बोलने में गलती माफ़ी चाहता हूँ। मेरा बोलना आपको वो नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं दरमियान से आता हूँ, कौम से आता हूँ, कौम का बंदा हूँ। एक ही मकसद है कि हिंदू एकता, हिंदू मुसलमान एकता बढ़े, भाईचारे की बढ़े, ये एक मकसद है, सबसे पहला मकसद। और दूसरा ये है कि हमको जायज़ हक मिले, चाहे वो महाविकास आघाड़ी दे, शिंदे सरकार दे या भाजपा दे। क्योंकि आपस में अगर हम कपड़े फटेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ जाने के हम जा नहीं सकेंगे। अगर यहाँ अतुल साहब चुन के आ गए, तुम 5 साल जा नहीं सकते, 5 साल जा नहीं सकते। उदय हाँ कहाँ से आए? रोशनगढ़ से। हाँ अच्छा, बैठो बैठो बैठो। उनको दिमाग में आंकड़ा घूमता है, रोशन किस रोड मिले थे यार मेरे को? अरे 17 रोड मिले थे। अच्छा अच्छा, फिर भी काम करते हो, फिर भी काम करते, जान दो भाई कम से कम इस बार तो मुसलमान आ जाएंगे। बहरहाल मैं बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहा, ना पक्ष की बात कर रहा, सिर्फ एक बात कर रहा कि अब सियासत में ये इलेक्शन का एक नई रिवाज दो, परंपरा दो कि हिंदुस्तान में हमारा कोई सियासी दुश्मन नहीं है और कोई पार्टी हमारा दुश्मन नहीं। अगर थी भी तो हम एक डायलॉग करके, बातचीत करके, मुज़ाकरात करके जो है तो इंशाअल्लाह हम ऐसा माहौल साजगार करेंगे कि अब हमें अब पूरा अमन रहने की ज़रूरत है। अब हमें अब जीने दो भाई। हम कब तक जो है तो नाइंसाफ़ी की, पसमानदगी की, गुर्बत की, जहालत की, ये दंगे की, फिसाद की, हिंदू मुस्लिम नफरत की हम कब तक मार खाते रहे और कब तक हम दलदल में चले जाए कि हमारे बच्चों को भिक्कू लगा दे? हम ये नहीं चाहते। अब ये चाहते हैं कि इस मुल्क में अक्सरियत हमारा हिंदू भाई है तो हमारा बड़ा भाई है, हम छोटे भाई है, हम मिल के देश को चलाना चाहते हैं और सब समाज को लेकर चलना चाहते हैं। हमें कैसे माहौल को परवरिश पाने की जरूरत है और इसके लिए कुछ बड़े फैसले की जरूरत है। जो रिवायतन बात चढ़ी सेकुलरिज्म, इसके दायरे से, झकोले से, इसके झांसे से थोड़ा बाहर निकल कर कि वो जो लोग पार्टियां में सत्ता में ताकत में बैठे हुए उसके पास हमारे पास बातचीत की गुंजाइश नहीं कर सकती हैं। वो भी टेढ़े बोले नहीं ना, 70 साल में उनका बांध काम करेंगे, उनको बुरा भला बोलेंगे और तुम्हारे एक बार की मीठी मीठी बातें में आ जाएंगी। क्यों? हमको तकलीफ होंगी, बार बार जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, हो सकता है फिर माहौल साजगार होगा। क्योंकि दिलों का फेरना अल्लाह के हाथ में ना भाई, हमारे हाथ में नहीं है।
चलो हम गुनहगार हैं, लेकिन हमारे आलम दीन, हमारे बड़े उलमा इकराम, मुफ्ती अकराम, अल्हम्दुलिल्लाह इन पे अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। अल्लाह की नज़र आप पे रहती है। अगर आपने तहज्जुद की 2 नमाज़ पढ़े, इशरा की नमाज़ पढ़ के अगर आखिर लग गए तो क्या मजाल है वाक़या किताब बादशाह, उसके दिल में माया नहीं आएंगी, उसके दिल में रहम नहीं पैदा होगा। तारीख में लिखा हुआ है ना, हमारे अखलाक को देख के कई राजा उस ज़माने के यहूदी जो तो इस्लाम को कबूल करे हुए, तो क्या ये हमारी अच्छी बातों को कबूल नहीं कर सकते? ये आपको करना पड़ेगा, आपको, और खुले तौर पर करना पड़ेगा। क्योंकि जो नस्ल है, अगर आप हमारे बड़े तो हम भी एक नस्ल है, मेरे बात की जो मेरे बच्चे वो भी एक नस्ल है, तो हम हमारे नस्लों को क्या देके जा रहे हैं कि ये देखे जाएंगे कि सेकुलरिज्म 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 और सेकुलरिज्म वाले मार रहे, पीछे से मार दे दे धना पूरा बांध काम हो जा रहा है। बहरहाल एक मेरा दर्द था, मेरी एक आवाज़ थी, मेरी सदा थी, मेरी अपनी बात थी। बहुत सी बात चर्चा मार्केट चर्चे चल रही थी, इसके ऊपर बहुत सी बात हो रही थी। कुल मिला के मैंने पेश किया हूँ, भले कि एक राय है, एक बात है, एक जो भी है, आप उसको कैसा लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरा एक ही मकसद था कि इसको बुरा बोलना हरगिज़ मकसद नहीं था। बस एक ही मकसद है कि अब सियासत में, राजनीति में मुस्लिम समाज को उनको अच्छा स्थान मिले, उनके साथ इंसाफ हो, और ये जो नफ़रत की राजनीति है, जो नाइंसाफ़ी की राजनीति है, इसका खात्मा हो और हम एक अच्छे मुस्तक़बिल की तरफ जो है तो जाएँ। बस ये मकसद से ये वीडियो बनाया गया है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।